विधानसभा किया, पूरे इंडिया को हिला के रखने वाला वो शेर ब्यार अख्तरुल इमाम अब आपके बीच, आपके भली भांति आपके बीच रखने वाले आपने मकसद से उन को भेजा था और आपके बीच सारी बात रखेंगे। अब आपके पास अब जाग चुके हैं दीवाने, अब जाग चुके हैं दीवाने, दुनिया को जगा के दम लेंगे। जीना है तो इज्जत से जी लेंगे, वरना जामे शहादत पी लेंगे। इनकलाबी नौजवानों, गैरतमंद नौजवानों और अमोर के निहायत ही मुहज्जब तरीन नौजवानों, कितनी संजीदगी के साथ जलसे को कामयाब कर रहे हो। मैं सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं। डाइस पे तशरीफ फरमा, हिंदुस्तान में मजलूमों के, मकहूरों के, लाचारों के और बेबसों के, शोषितों और वंचितों के एक तन्हा और जुर्रतमंद कायद और तवाना आवाज जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मुअज़्ज़ज़ रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद, वो कौमी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, डाइस पे तशरीफ फरमा, महाराष्ट्र के शेर और वहाँ कौमी तर्जुमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, साबिक रुकने असम्बली जनाबे भाई वारिस पठान साहब और बायसी और डगरवा के हमारे उम्मीदवार भाई जनाबे गुलाम सरवर साहब, भाई जनाबे आदिल हसन एडवोकेट साहब, जनाबे भाई माजिद हुसैन साहब रुकने असम्बली हैदराबाद, और इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने में अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले अमोर के हमारे सरपरस्तों, गार्जियनों और जमीयत के कारकुनों यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनों, हाजी जनाबे जैनुल साहब, परखंड भाई मुन्ना मुश्ताक साहब, मेरे देरीना रफीक भाई जनाबे मौलाना मुकर्रम साहब, मेरे प्रतिनिधि अजीज आजम रब्बानी साहब, सद्दाम बाबू और दिगर हमारे सभी कारकुनों, मैं आप तमाम तर लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने तकरीबन दोपहर के बाद से ही इस जलसे का इंतजार किया है और इस वक्त बड़े सुकून के साथ यहाँ पर बैठे हैं। मेरे अजीजों, मैं कहाँ से बात शुरू करूं? मैं आपके चेहरे की जो पेशानी की खुशियां देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आपने अपने दिल में जो जगह दिया था वो जगह हमारी बरकरार है। किसी जालिम ने मेरे घर को उजाड़ने की हिम्मत नहीं की है। मेरे अजीजों, इस वक्त इस कारवां का नाम है कारवान इंसाफ। अब सवाल ये पैदा होता है, हम इंसाफ की बात क्यों करते? इसका नाम है न्याय यात्रा। हम न्याय की बात क्यों करते? मैं थोड़ी सी बात बता दूं। मैं मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था, तब से ही गांव में पंचायती करने लगा। गांव के जालिमों के खिलाफ, चोर उचक्कों के खिलाफ, जब बीए में आया तो डाकुओं को लटका कर पीटा। जालिमों के खिलाफ लड़ना मेरी फितरत का हिस्सा है और अल्लाह का बड़ा करम है। लोग कहते हैं देहाती जबान में कि जिन लोगों की नीयत जैसी होती है वैसे ही उनको रफीक मिलते हैं। मेरे सियासत की आधी जिंदगी का जो तजर्बा हुआ है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हुआ है। वो हिंदुस्तान की सतह पर सियासी जालिमों के खिलाफ तवाना आवाज बनकर लड़ रहा है। देखो, इस बात को जानो कि सीमांचल की पट्टी अमन और अमान के लिए, हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत और सुकून के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। कश्मीर में फूल खिलते हैं लेकिन फूल की सुर्खी से ज्यादा वहां खून बहता है। कश्मीर की वादियों में बर्फ की चट्टानें हैं लेकिन बर्फ की चट्टानों से ज्यादा सफेद कफन भी उसको नसीब है। लेकिन ऐ सीमांचल के लोगों, हम गरीब ना खानदा फटा हाल तो जरूर हैं, लेकिन जो सुकून और जो मोहब्बत हमारे यहाँ है, गंगा जमनी तहजीब पूरे हिंदुस्तान में कही गई है। इस पर हम नाज करते हैं। हमारी इस गंगा जमनी तहजीब को कुछ फासिस्ट लोग तोड़ना चाहते हैं, हिंदू और मुसलमानों में मोहब्बत को खत्म करना चाहते हैं। उन जालिमों के खिलाफ इंसाफ का झंडा उठाना जरूरी है। मेरे इलेक्शन से पहले कुछ लोग फासिस्ट लोग कहते थे, सांप्रदायिक लोग कहते थे
क्या क्या है? अरे ये टन मियाँ की पार्टी आएगा, हिंदू और मुसलमानों को दूर कर देगा। मेरे भाइयों, मैं गैर मुस्लिम दलित भाई के साथ बैठकर खा सकता हूं। मैं हिंदुओं से नफरत नहीं, अपना भाई समझता हूं। इस 5 साल के अरसे में है कोई माई का लाल, लेकिन जो मुसलमानों से नफरत करता है, जो खुद फासिस्ट है, वो कभी हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत उसे पसंद नहीं आती। आदमी का चेहरा साफ हो तो मक्खी बड़ा बेचैन, लेकिन जख्म हो तो मक्खी को बड़ा मजा आता है। ऐसे ही ये दलाल लोग हैं, समाज का अमन उनको पसंद नहीं है। हम इंसाफ की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं कि सीमांचल में लोगों ने, दिल्ली और पटना में बैठी हुई सरकारों ने हम पर जुल्म किया है। आज से 40 साल पहले बिहार के दूसरे हिस्से से ज्यादा सीमांचल खुशहाल था, मजदूर बाहर से यहाँ आता था। लेकिन आज पंजाब और हरियाणा में मेरे घर का बेटा है, माँ मरती है, माँ को कफन भी नहीं पहना पाता बेटा। ये बदनसीबी हमारी है। जिन जालिमों ने हमारे टैक्स के पैसे से दिल्ली और पटना को सजाया, हमको भुलाया, उनके खिलाफ इंसाफ चाहिए कि नहीं चाहिए? एक बात और बोलो, जिन लोगों ने 25 सालों तक, 30 सालों तक इस इलाके में एमएलए बनने का काम किया, आज 10 साल से पुल अटका हुआ था ना खारी रसेली का, सब कोई क्या, अरे एडा नेता बोले बड़ा बोलो हो मिया, बोले छिनिया आनुम कहा बनवा पाछे बोले रसली और खारी पुलडा। आज जब बनाए तो क्या कहता है, मोर बचे बाप बनी है, ये नहीं बनी है तो तोर बचे बाप कहनी पहले बने ही, 20 पहले कहनी बने ही, 20 पहलू रहने में जावेद आजाद साहब मिया, 20 पहलू मस्तान साहब रहने मिया, वह मंत्रियों बनियाल मिया, लोकला कहले के मोर घुर कटे जहा कटान से बचाते हुए नीरा कटान नीरा धसान छे, है ना। और आज जतला नदी किनारा काम हो जाए, इलाका पहले भइल मिया। तो आज अल्लाह का शुक्र है, इन नाकारा लोगों के खिलाफ भी इंसाफ चाहिए। उनके कुछ लोग जो बड़बड़ाते हैं, हम समझते हैं कि अमोर का नौजवान अब उनकी आंखों पर पट्टी नहीं है। वो दिन गए, वो दौरे सरमायादारी गया, दिखाकर तमाशा मदारी गया। अब हमारा नौजवान कितनी कहन बोले इसने कार बेटा रे चुप हो जाता था, अब हमारा नौजवान चुप नहीं होगा। जो जुल्म की आवाज बोलेगा उसको चुप करने की ताकत रखता है। नौजवानों, उन ताकतों के खिलाफ इंसाफ चाहिए। दलाल दुबले हो गए हैं और दलालों को मुझसे बड़ी परेशानी है। और मैं जब भी इलेक्शन लड़ता हूं तो मैं ये जरूर बोलता हूं, फूल नफरत का अपने चमन में खिलने नहीं देंगे। दलालों को नेता कभी हम बनने नहीं देंगे, दलालों को नेता हम कभी बनने नहीं देंगे। इंसाफ उन दलालों के खिलाफ भी चाहिए। यही दलाल लोग सीओ के यहाँ आकर मेरी शिकायत करते हैं, अपनी अपनी जदयू का और दूसरी पार्टियों का उसको फोन करवाते हैं, दलाली करवाने का काम करते हैं। नीतीश कुमार ने आज नीलाम कर दिया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। उन जालिमों के खिलाफ भी लड़ना जरूरी है। लोग कहता है कि अख्तर अली मान ने क्या किया, ये सिंधिया का भाई है, बालू लेके जा रहा था, थाने में गाड़ी आई थी, 1,30,000 रुपए जुर्माना लगा था। मुन्ना मुश्ताक गवाह है, 5 पैसा भी नहीं देना पड़ा, उसकी गाड़ी खारिज करवा दी। लेकिन जो लोग अपनी शिकायत करने के लिए तैयार नहीं है, यकीनन है कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी शहादत कायम करनी पड़ेगी। मेरे भाइयों, देख रहे हो, आज से 10 साल 20 साल पहले दिल्ली जाते थे, कोई खौफ नहीं, लेकिन कहीं दाढ़ी नोची जा रही है, कहीं टोपियां उछाली जा रही है, मस्जिदों पे ताले लग रहे हैं, कब्रिस्तानों पे कब्जा हो रहा है। उनके खिलाफ इंसाफ चाहिए कि नहीं? अब उनके खिलाफ भी चाहिए। और ये लोग कहते थे, ये कांग्रेसी लोग और दूसरे लोग क्या कहते थे, अरे मियाँ यार बीजेपी तो बी टीम, यार नीचा जो के मुसलमान चैन से रहे, यार मोदी लोग खुजिल ने मियाँ। लेकिन हमने कहा, ए कांग्रेसियों, ए राजद के लोगों, तुम मुझे बी टीम कहते हो, बी टीम कौन है मैं इंसाफ करके दिखाता हूं। मेरा इंटरव्यू देखे कि नहीं? अभी देखे होगे ना। अभी अवैसी साहब ने कहा, अख्तर साहब ये बी टीम कहने वाले खुद बी टीम है, इनका मुंह बंद कीजिए, जाकर आप दरखास्त लिख के दे दीजिए कि हम गठबंधन के साथ तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। तुम 3% वाले को 20 सीट देते हो, 5% वाले को 40 सीट देते हो, 14% यादव 58 सीट में लड़ते हो, हम 18% की क़यादत करते हैं, सिर्फ 6 सीट हमको दे दो। लेकिन क्या सुना, 6 सीट देने के लिए तैयार हुए राजद के लोग।
इसके माने उनको हमारा वोट चाहिए, हमारी हिस्सेदारी नहीं चाहिए। इसका मतलब यही ना। तो ऐसे जालिमों के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़नी है कि नहीं है? तो आओ इसी इंसाफ की लड़ाई। नौजवानों में फख्र से कहता हूं कि जो वादा किया था उसको पूरा किया। अल्लाह का शुक्र है, उम्मीदों से भी कुछ ज्यादा किया। नदी के किनारे में 32 करोड़ के काम करवाए। सादीपुर से लेकर रंग आ जाओ, मनवारे आ जाओ, रसेली आ जाओ, बनगामा आ जाओ, हजरिया आ जाओ, बिजलिया आ जाओ, इन तमाम तर जगहों पर, और उधर फिर कुट्टी से लेकर आ जाओ यहाँ तक मस्तान साहब के घर चूनामारी तक। अभी मस्तान साहब की बस्ती को बचाने के लिए 1 करोड़ की योजना सैंक्शन कराने का काम किया है। मेरे भाइयों, आज दोनों जो ब्लॉक का घर गुहाल लग रहा है, मंत्री बने नहीं बना सके। अख्तरुल ईमान की कोशिशों के नतीजे में दोनों ब्लॉक का घर सैंक्शन हो गया है। 6 मंजिला मकान बनेगा, 16.5 करोड़ 16.5 करोड़ से बनेगा। यह देख रहे हो, हॉस्पिटल पुराना हो गया था, 6 करोड़ का था, लगभग 5.5 करोड़ में नया हॉस्पिटल का काम बनने लगा है। कुछ लोग बोले कहा बोले कॉलेज आन ले। अल्लाह का शुक्र है कि हुकूमत के सामने में ऐसी वकालत की कि डिग्री कॉलेज आज अमोर के लिए भी सैंक्शन हो गया है और बैसा के लिए भी सैंक्शन हो गया है। काम नहीं हुआ तो अख्तरुल ईमान जिम्मेदार, और काम हो गया तो सरकार करती है। इन दलालों के खिलाफ भी आवाज लगाना जरूरी है। मैं काम को गिनवाता हूं, थक जाऊंगा। 61 सड़कों की मुरम्मती सैंक्शन करवाया हूं, लगभग 300 करोड़ के से पुल बनवाया हूं, और ये सारे पुल, मानंदा का पुल जो कभी ख्वाबो ख्याल में मंत्री सोच नहीं सका था, और आप लोग भी नौजवान उम्मीद नहीं किए थे। अल्लाह का शुक्र है कि अख्तरुल ईमान की कोशिशों से 2 अरब 7 करोड़ का 1 किलोमीटर से लंबा पुल बनना है। बनना है कि नहीं बनना है? अल्लाह का शुक्र है। अब फकीर टोली में को उतरेगा, सीधे कान की जाएगा। अब फकीर टोली से उतरेगा, कान की जाएगा, और जो लोग बौलान के हैं, चुनामारी के हैं, सिरसी के हैं, हिजली के हैं, हेफनिया के हैं, खाड़ी के हैं, अब वो कोचादामन होते हुए किशनगंज नहीं जाएंगे, बल्कि कानकी से सिर्फ 40 किलोमीटर की जगह पर 18 किलोमीटर में चले जाएंगे। रौटा के जो लोग जाते थे बायसी होते हुए, रसेली पुल करवा दिया। वहां पर डकेता के पास पुल था और वो बन गया। और अल्लाह का शुक्र है, बम्माधार जो सवा जफर भाई के घर के करीब है, अपने जमाने में अपनी सरकार रहते हुए नहीं बनवा सके, उसका भी टेंडर करवा दिया हूं। और अल्लाह का शुक्र, अब गिरवा से सीधे रौटा का लोग अब पूर्णिया जाएगा, 18 किलोमीटर नजदीक हो गया। फिर भी कहते हैं कि हम काम नहीं करते। अभी बरबट्टा में 100 लड़का और 100 लड़की माइनॉरिटी के जो लोग होंगे, उनका हॉस्टल और एजुकेशन पूरा इंस्टीट्यूट कायम होगा वहां पर। 27 करोड़ से वो भी सैंक्शन करवा दिया। पूरा तरह बिजली का मसला था, बौलान को जोड़ दिया। कहां से? पहले 70 किलोमीटर दूर दलकोला से भाया बायसी या फिर पटना पूर्णिया से लाइन आती थी, अब उसको गिरिड सिंगिया गिरिड से जोड़ दिया 17 किलोमीटर पर, और बिजली का काम आसान हो गया। वही नहीं बल्कि आज वहां पर मीरपुर के लिए सैंक्शन करवाया था, जगह नहीं मिल पाई, तो आज वो गोस्तरा बलवा में काम शुरू हो गया है पावर सब स्टेशन का। अब पावर के मसले में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। काम अभी बहुत सारे करने हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूं नौजवानों, इन 5 सालों में आपके पांव के जितने कांटे हमने उखाड़े हैं, 25 साल से अगर ऐसी मेहनत होती, हमारा अमूर पीछे नहीं होता। अमूर के गयूर नौजवानों पहले जाते थे, बोलते थे कि मस्तान साहब हमारा एमएलए, कोई चिनोई वाग में आ। लेकिन आज अगर दिल्ली में भी बोलते हो कि अख्तरुल ईमान हमारा एमएलए है, तो खुशी होती है कि नहीं होती है? असेंबली में सोने से फुर्सत थी इन लोगों को। सबा जफर साहब कभी जदयू, कभी भाजपा, कभी ई गली, कभी ऊ गली, कभी असेंबली में बोलते हुए देखे। और आज अख्तरुल ईमान बोलता है तो किसी के बाप की मजाल लेके चुप कर देगा। किसकी आवाज उठाता हूं? अपने खानदान की, अपने बच्चों की। किसकी? अमोर के लोगों की आवाज उठाता हूं कि नहीं? खुशी होती कि नहीं? यही नहीं बल्कि पूरे बिहार में कहीं भी मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ जुल्म हो, कोई आवाज लगाए न लगाए, पूरे हिंदुस्तान में जिसका दिल धड़कता है उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है, और पूरे बिहार में जिसके दर्द को समोया है उसका नाम अमोर का एमएलए अख्तरुल ईमान है। ए अमोर के लोगों, आपने हम पर बड़ा एहसान किया है। ऐरा गहरा सब बोलता है, वार घोर कुनिया मिया
परदेशी છે ઈચ્છા છે ઉઠા तुम सार घोर कोई कई किलोमीटर दूर છે मियां 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर છે ना लेकिन मोर घोर से नजदीक कोई घोर છે मैंने क्या कहा मैंने जमीनों पे नहीं घर बनाया फलक आसमान पे घर नहीं बनाया अमोर के लोगों से पूछो मैंने उसके दिल में घर बनाने का काम किया है और मेरे घर से नजदीक किसी का काम नहीं हुआ इन जालिमों के खिलाफ लड़ना है अगर दोगे इधर उधरिया आदमी को तो जीतेगा जो नेता हमारी बात नहीं उठाएगा अगर एमआईएम को जिताओगे तो बैरिस्टर असदुद्दीन मजबूत होगा कि नहीं मजबूत करना है तो आओ मेरे साथ नारा लगाओ सबने दिया है हमको चोट अच्छा अमोर का नौजवान सब तुम्हारी आवाज ये तो बेटियों की तरह होगी तो कैसे होगा अमोर की नौजवानी दिखाओ तुमने इनकलाब पैदा किया इनकलाबी नौजवानों सबके हाथ मुट्ठी बंधे हुए ऊपर हो चेहरे पे गुस्सा हो आवाज में तल्ख अंदाज हो बोलो सबने दिया है हमको चोट सबने दिया है हमको चोट सबके दिल में है खोट अब न देंगे इन बेईमानों को वोट अब न देंगे इन दल्लालों को वोट अब अपनी पार्टी अपना वोट अपनी पार्टी अपना वोट अपना लीडर कौन है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी लीडर कौन है अपना बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आओ मैं बुलाता हूं बुला दूं इनकलाबी नारा लगाओ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद